वहीं आईएएस अधिकारी के लिए रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार करने के मामले में गिरफ्तार निकांत जैन को 7 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। निकांत जैन के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी है कि निकांत लोक सेवक नहीं है, लिहाजा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 2 धाराएं उसके ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन विवेचक ने वादी के बयान के आधार पर निकांत के खिलाफ धमकाने की धारा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि निकांत जैन के मोबाइल से मिले डेटा के आधार पर 2 लोग जांच के दायरे में आए हैं, जिनके साथ निकांत के लेन देन की जानकारी मिल रही है। अब पुलिस इन दोनों लोगों से भी पूछताछ करेगी। आईएएस अधिकारी के नाम पर घूस मांगने के आरोपी निकांत जैन को लखनऊ की कोर्ट ने 7 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए गोमती नगर पुलिस ने निकांत और उसके भाई सुकांत जैन के दफ्तर को सील कर दिया है। ये भी बताया गया है कि पुलिस ने यहां से कुछ अहम दस्तावेज जमा किए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के काम आएंगे। ये जानकारी भी मिल रही है कि निकांत जैन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। कुछ संदिग्ध लेन देन मिले हैं जिसकी जानकारी की जा रही है। निकांत की पत्नी के बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने निकांत के मोबाइल से मिले डेटा की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है जिनके साथ निकांत जैन के लेन देन की जानकारी मिली है। बैंक खातों में भी ट्रांजैक्शन पाया गया है। अब इन 2 लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिरकार निकांत जैन के साथ उनका किस तरह का लेन देन था। ये पैसे जो आए गए हैं बैंक खातों में, ये किस लिए दिए गए। वहीं कोर्ट ने भी निकांत जैन के वकील की ओर से ये कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो 2 धाराएं निकांत जैन पे लगाई गई हैं वो उस पर लागू नहीं होती हैं, चूंकि वो लोक सेवक नहीं हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस बैग मिला। सूचना प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से मिली है। सूचना के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची, बैग की जांच की गई तो उसमें 10 किलो चरस मिला है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक जीआरपी वाराणसी कैंट और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी वाराणसी कैंट और उनकी टीम के द्वारा जो है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन को चेक किया जा रहा था। तो ट्रेन के S5 कोच के सीट नंबर 20 के नीचे एक लावारिस बैग दिखाई दिया, जिसे संदिग्ध होने पर खोला और चेक किया गया तो उसमें 10 केजी के करीब जो है अवैध मादक पदार्थ भूरे रंग का प्राप्त हुआ। बिजनौर से अगली खबर, जहां पर नगीना क्षेत्र के एक घर में अचानक से विस्फोट होने से आसपास हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आवारा पशुओं को भगाने के लिए घर में गंधक पोटाश रखा हुआ था। गंधक पोटाश मिलने से ये विस्फोट हुआ। धमाके से मकान की दीवार का कुछ हिस्सा भी टूट गया। नगीना सीओ के अनुसार स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंची। ये घटना नगीना के अब्दुल्लापुर कल्याणपुर उर्फ गावड़ी की बताई गई। थाना क्षेत्र नगीना के अब्दुल्लापुर कल्याण गांव से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में किसी के घर पर विस्फोट हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। जांच किया तो पाया कि कृषक परिवार द्वारा जंगली जानवरों से अपने खेतों की सुरक्षा के लिए गंधक और पोटाश लाकर घर पे रखा गया था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया तथा एक दीवार गिर गई। सभी बिंदुओं की जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। शामली पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया कि बदमाश वसीम के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला उन रोड का है और वसीम के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। आज थाना जिंजाना की पुलिस, थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी तथा इनके स्टाफ के लोग ये जिंजाना से उनका मार्ग है, इस पे चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच जानकारी प्राप्त हुई कि उस मुकदमे का अभियुक्त है
इसी रास्ते से जाने की फिराक में है। इस संबंध में मोटरसाइकिलों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच में एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उनको जब रोकने का प्रयास किया तो वो ये सिकंदरपुर का रोड है, ये जंगल है जिसमें भागने का प्रयास किया था, भाग रहा था। जब टीमों के द्वारा घेरेबंदी करके रोका गया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा के साथ गोली चलाई है। वाराणसी नगर निगम ने आज 2 सरकारी कार्यालयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। इनमें एक बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय, वहीं चौका घाट इलाके में एक और बिल्डिंग को सील किया गया। इन 2 संस्थाओं पर नगर निगम का काफी हाउस टैक्स बकाया था। नगर निगम के नोटिस के बावजूद रकम जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। बीएसए ऑफिस के ऊपर 6,73,000 रुपए बाकी था। आज सुबह 10 बजे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उसको सील किया गया और दूसरा 11 बजे सांस्कृतिक संकुल कार्यालय को सील किया गया। इन दोनों का प्रमुख मुद्दा ये था कि 6,73,000 रुपये हाउस टैक्स का बकाया है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे। जोन अधिकारी के द्वारा कई बार उनसे संपर्क किया गया कि गृह कर समय से जमा कर दें। कई साल का बकाया था, परंतु उनके द्वारा गृह कर जमा नहीं किया गया। आज संयुक्त नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद के नेतृत्व में नगर निगम की टीम गई थी वहां पे और उनसे बात की तो उन्होंने अपना हाउस टैक्स जमा करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके क्रम में नगर निगम अधिनियम में वर्णित धाराओं के अंतर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सील कर दिया। सुल्तानपुर में एक महिला के साथ उसके पति और ससुराल वालों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने पत्नी को नशीला पदार्थ देकर अश्लील वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आरोप ये भी है कि उसने दहेज में 5 लाख रुपए की मांग की थी और पैसे नहीं मिलने पर उसने ऐसा किया है। पीड़िता ने बताया कि शादी के 1 महीने बाद से ही उसका पति शराब पीकर गालियां देने लगा। उसने 5 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज की मांग की है। आरोप यह है कि पति ने उसके कई अश्लील वीडियो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये महिला प्रार्थना पत्र लेकर के आई थी ऑफिस में, मेरे ऑफिस में। तो इसने जो आरोप लगाए हैं कि उसके पति ने इसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया है। इस संबंध में एप्लीकेशन दिया था तो उस पर तत्काल जो अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और जैसे साक्ष्य मिलेंगे उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। आगरा में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 58 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को आगरा में लगातार गांजा तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी और इस सूचना पर थाना रकाबगंज, एसओजी और सर्विलांस की टीम जांच पड़ताल में जुटी थी। ये लोग बिहार से लाकर गांजे की तस्करी किया करते थे। निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 58 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनमें से 3 लोग बिहार के रहने वाले हैं और 3 आगरा के ही ताजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये इतनी भारी मात्रा में गांजा जो है बिहार से मंगवाकर आगरा में सब जगह बेचते थे और ये गैंग जो है आपका मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तीनों जगह पे सक्रिय होके ये बेचता है। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर गढ़ी चौखंडी गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रजाई गद्दा बनाने वाली जगह पर आग लगी है। प्लॉट में रखे रजाई गद्दा जलकर राख हो गए हैं। ऑटो रिक्शा समेत मोटरसाइकिल और अन्य उपकरण भी जल गए हैं। नोएडा थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 121 की ये घटना बताई। ये गढ़ी चौखंडी गाँव है ना, एक गाँव। राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय बाल गृह निर्वाण रिहैब सेंटर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चियां शामिल हैं। इन बच्चों की मौत अलग अलग अस्पतालों में हुई है। करीब 16 बच्चों को अभी भी अस्पतालों में रखा गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने इन मामलों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। ये मामला 23 मार्च का है, जब शाम को खाना खाने के बाद बच्चे बीमार होना शुरू हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी हालत गंभीर पाई गई। पहले 2 दिन पहले ही 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। केजीएमयू में जब चौथे बच्चे की मौत हुई तो ये मामला सामने आया। लोकबंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 23 मार्च से ही कुल 25 बच्चों को भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और 2 बच्चे हायर सेंटर रेफर किए गए। 5 बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। क्या है
फिर 3-3, 4-4 करके बच्चे आए। कुल लगभग 25 बच्चे, कुल हमारे यहाँ 25 बच्चे आए, जिनमें 2 बच्चे की हालत थोड़ी ख़राब थी, उनकी डेथ भी हो गई हमारे अस्पताल में, और 2 बच्चे थोड़ा सीरियस था तो वो उनको हम लोगों ने हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया। 5 बच्चे की तबीयत ठीक हो जाने की वजह से उनको आश्रम में वापस भेज दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। तो अब इस समय टोटल हमारे पास 16 बच्चे भर्ती हैं, वो स्टेबल हैं, और उनकी फर्दर हम लोग और इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जिसकी आवश्यकता फिजिशियन को लग रही है, CT स्कैन भी हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े से कम हैं, तो वो अपनी समस्या को बता नहीं पा रहे हैं कि उनको समस्या क्या है। और हम लोगों को केवल जज ये करना है, केवल उनके बिहेवियर को देखते हुए और चीज़ों को करते हुए जो सिम्टम है उसी पर हम लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें उनको हो रही हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि चूँकि लूज मोशन और वोमिटिंग, ये दोनों चीज़ें ये बताती हैं कि कुछ इन्फेक्शन पार्ट उनके शरीर में गया है, पेट में गया है, चाहे वो पानी से गया हो या खाद्य पदार्थ से गया हो, किसी चीज़ से वो गया है, वो जांच का विषय है। प्रशासन ने फूड सैंपलिंग भी कराई है, वो सबकी रिपोर्ट आ जाने के बाद से ही ठीक बताया जा सकता है कि किस वजह से। लखनऊ में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारा के पास में स्थित राष्ट्रीय बाल गृह रिहैब सेंटर में 4 बच्चों की मौत हुई है फूड पॉइजनिंग की वजह से। यहां इस वक्त हम लोक बंधु अस्पताल में मौजूद हैं और अभी मौजूदा वक्त में यहां 16 बच्चे भर्ती हैं, लेकिन बताया यह जाता है कि कुल 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो कुल बच्चे हैं, इनमें से जो यहाँ लोक बंधु अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल 25 बच्चों को लाया गया। 23 तारीख की शाम को, 23 मार्च को ये बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार होना शुरू हुए और उसके बाद उनको यहाँ धीरे धीरे करके भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में 15 साल के नाबालिग बच्चे का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिविल लाइन्स थाने में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि इमरान नामक एक शख्स ने उसके नाबालिग बेटे को अपनी बातों में फंसाकर लालच देकर इस्लाम धर्म कबूल कराया है। आरोप यह है कि पहले उसे रुड़की कलियर शरीफ ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया था। इसके बाद मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद में कलमा पढ़ाने के बाद खतना भी कराया गया। इसका विषय है, बच्चे ने बताया कि स्टेशन पर मुझे एक व्यक्ति मिला था जिसका कई माह से मेरे साथ में संपर्क था और उसने ही मुझे बकाया है और उसने बच्चे का जो है और इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया कि बच्चा उसके चंगुल में फंस गया, क्योंकि 15 साल का नाबालिग है और उस धर्म परिवर्तन उस बच्चे का किया गया है। तो आज उसी के संबंध में कार्रवाई के लिए यहाँ सिविल लाइन में आए हैं, FIR दर्ज कराने के लिए। FIR दर्ज उसमें हो रही है। थाना सिविल लाइन में गांधी कॉलोनी नई मंडी के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर तहरीर दिया, जिसमें बताया कि उसके नाबालिग बच्चे को रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले एक इमरान नाम के व्यक्ति ने अपने बातों में फंसाकर तथा लालच देकर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया। जब इस बात की जानकारी घर वालों को हुई तो घर वालों ने लड़के से पूरी बात जानने के बाद थाने पर तहरीर दिया। थाने पर तहरीर प्राप्ति होने पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। देहरादून के प्रेमनगर में देर रात फायरिंग हुई है। प्रेमनगर के विदौली में गोलियां चली हैं। एक निजी कॉलेज के 2 गुटों की आपसी रंजिश में फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ। आरोपी सरबजीत सिंह के दोनों घुटनों में गोली लगी है। उधम सिंह नगर पुलिस आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार करके ला रही थी और इसी दौरान काशीपुर के पास टायर फटने से गाड़ी पलट गई और आरोपी एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागा। टीम पर फायर झोंक दिया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के बाजू को छूकर गोली निकल गई। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सरबजीत सिंह के दोनों घुटनों में गोली लगने से घायल हो गया।
जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 28 मार्च साल 2024 को नानकमत्ता में बाबा तरसेम की हत्या हुई थी। कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। हरिद्वार में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। देर रात पुलिस को सेंट्रो गाड़ी में बछड़ा चोरी करके ले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने गाड़ी को सिटकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में घेर लिया और इसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है।